कि जय विधि हो ही नाथ हित मोरा अकरहूँ सो बेगिदा समय तो सिया लखन जय विधि सुखल हहीं असोई रघुनाथ कराई सोई काहीं और काहीं पुराना कथा कहानी सुनहि लखन सियाति सुख मानी जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही सुमिरी मातु पितु मेरी मातु पितु परिजन भाई भरत सने हसीलु सेवकाई कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी अधीरज धरहि कुसुमय बिचारी अलखि सिया लखन बिकल होई जाई अजिमि पुरुष ही अनुसर परिचर्या बंधु गति लखी रघुनंदन अधीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कुछ कथा पुनीता सुन सुख लाई लखन अरु सीता राम लखन सीता सहित असोहत परन निकेत जिमिबा सब समरपुर सची जयंत समय। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी का जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण को जिस प्रकार सुख में रखते रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मान जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को कृपा के समुद्र पर श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज को दुख होता है, लेकिन फिर वो धीरज को धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र को दुखी देकर सीता जी और लक्ष्मण जी जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। कहते हैं कि आदमी जैसे जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसकी परछाई होती है। आदमी जैसा करता है वही अनुरूप उसका परछाई करता है। तो भगवान जब दुखी होते हैं तो उनको देखकर माता सीता जी और भरत भाई लक्ष्मण इसलिए कुसुमय जानकर भगवान अपने आप को संभाली। तब धीर कृपालु और भक्त के हृदय को शीतल करने के लिए रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र की पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पुण्य कुटीर में ऐसे सुशोभित होते हैं कैसे जैसे अमरावती में इंद्र अपने पत्नी सची और पुत्र जयंत। माने उस पर्ण कुटीर में ऐसा सुख है जैसे अमरावती में इंद्र का इंद्रासन भी उसके सामने फैल